के अंतर्गत ग्रुप वाइज पीरियड वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं और जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर से ही आप समझ चुके हैं कि इस पीरियोडिक टेबल का जो स्टडी है 3 बेसिस पर किया जाता है। पहला ग्रुप वाइज, दूसरा पीरियड वाइज और तीसरा ब्लॉक वाइज। तो यहां ब्लॉक वाइज आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्लॉक वाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम फास्फोरस लिए और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी में। इसके आधार पर डिटरमाइन हुआ कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक दो एलिमेंट और देख लिया जाए। कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां इंटर किया? s। इसके आधार पर ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है, आउटर ऑर्बिट के जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया, पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया, एस ब्लॉक। अब हम यहां पर जो ये पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं आप, इसमें जो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पर आप ध्यान दे रहे हैं उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर यह डिटर्मिनेशन होता है कि वो कौन से ब्लॉक में रहने के लायक है। इसके आधार पर जितने भी एलिमेंट नॉन एलिमेंट हैं उनका पता लगाया गया तो पता चला कि ये पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक्स में बांटा जा सकता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंतर्गत सिर्फ 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक का, ठीक है, ये है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 to 18। ये पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से यहां तक के सारे ग्रुप्स डी ब्लॉक के हैं और यहां ए ब्लॉक में 2 एलिमेंट का सीरीज है। ये पूरा ए ब्लॉक के अंतर्गत में 2 एलिमेंट का सीरीज आता है 14 का, जिसको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड। ये आपका ए ब्लॉक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में स्थित है और इसमें 2 एलिमेंट्स का ग्रुप है। एक है ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए, मतलब फर्स्ट ए और सेकेंड ए, जिसको इंग्लिश नंबर में 1 और 2 बोल सकते हैं। फर्स्ट ए के एलिमेंट को अल्कली मेटल्स कहा जाता है और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पर अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी करें तो यहां मिलेगा 1s1, तो यहां मिलेगा 2s1। आप पीरियोडिक टेबल में अपने देख सकते हैं, आपके कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 5s1 6s1 7s1। तो इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का हो गया ns1। इन सभी एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक किया जाए 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी इन सभी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns2। टोटल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? ns2 ns1 to 2। ns1 to 2 बोलने पर ये सारे एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। आपको बता दें कि इसमें 2 एक्सेप्शन भी है इस ब्लॉक में कि एक पहला कि हाइड्रोजन, ये जबरदस्ती इसमें हाइड्रोजन को रख दिया गया है क्योंकि ये एक मेटल्स नहीं बल्कि नॉन मेटल्स है और गैस स्टेट में। और दूसरा, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने के बावजूद हीलियम को इस ब्लॉक में नहीं लिया गया है। कारण है कि हीलियम का जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो नोबेल गैस के जैसा है और सभी नोबेल गैस ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही समाप्त होता है 1s2। इसके बावजूद इसको यहां नहीं रखा गया इस ब्लॉक में
क्योंकि सब इसका जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो नोबेल गैस के जैसा है और नोबेल गैस का ग्रुप नंबर 18, तो ये इसमें एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक अभी आपने जो पढ़ा एक बार देख लिया जाए। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में हमने बताया, द एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल के एस सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, तो उसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। दिस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट लेफ्ट, ये आप देख चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के मोस्ट लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है। दिस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड है। दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी आप समझ चुके हैं ये कहां से आया। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक का। पहला क्या स्टेटमेंट दे रहा है? द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर वेरी लाइट, सॉफ्ट एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं काफी हल्के, कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं और काफी सॉफ्ट होते हैं। दे आर हाईली वोलेटाइल, ये काफी वोलेटाइल होते हैं और काफी रिएक्टिव होते हैं। एयर, वाटर और एसिड के साथ ये काफी तेजी से रिएक्शन करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स है और मेटल गुड कंडक्टर होता ही है। और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो कंपाउंड कौन सा बनेगा? आयनिक कंपाउंड। दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल। इसी चैप्टर में आप एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आयनेशन पोटेंशियल। ऐसे हम आप लोग को आयनेशन पोटेंशियल समझा चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। एक बार फिर से आपको आयनेशन पोटेंशियल पढ़ने के लिए भी मिलेगा पूरा डिटेल में, और वो इसी चैप्टर का टॉपिक है, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिलहाल जानिए कि इसके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसके आईपी का मान क्या होता है? कम होता है। अगर हम बात करें पूरे एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट में, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सेकेंड ग्रुप के अपेक्षा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इसकी अपेक्षा। और ये इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इन सभी के आउटर ऑर्बिट में 2। आप सभी स्टूडेंट इस सभी का कोडवर्ड भी याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे हाली, ना, करब, सफर। ये आपके मतलब बोलचाल के भाषा में है, हाली, ना, करब, सफर, मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में है, ठीक है। और बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये भी आपके अपने क्षेत्रीय भाषा में है, तो आप आराम से इजी वे में याद कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? तुरंत पढ़ाई होने जा रहा है एक टॉपिक का, आयनेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, तो हम बताएंगे कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो हम मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिए, विच ऑफ द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज, और हम दे दिए उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम। अगर आप इसी फोनेटिक्स के रूप में आप याद रखेंगे कि हाली, ना, करब, सफर, रब मतलब रेडियम, तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि रेडियम सबसे बड़ा साइज का। अगर उसमें ऑप्शन में सीजियम है तो सीजियम बड़ा साइज का होगा। तो याद करने का ये फायदा है। तो ये पूरा एस ब्लॉक आपका समाप्त हुआ। शुरू हो रहा है पी ब्लॉक। ध्यान दिया जाए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कहां से करना था? चलिए थोड़ी हो जाएगा मेंटेन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वे सभी एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के पी सबसेल में इंटर करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं, इन सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में यही एक ब्लॉक है जिसमें इस नेचर में पाए जाने वाले हर तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है। मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल, नोबेल गैस, सब प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये सभी नॉन मेटल वाले ब्लॉक हैं, मतलब अधिकतर नॉन मेटल इसी ब्लॉक में पाया जाता है। अब जरा कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं, अलग से इसके कॉन्फ़िगरेशन, पूरे ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए,
ये है आपका पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में यहां पर है बोरॉन, यहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा ध्यान दिया जाए। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 5 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p1। तो 2s2 2p1 को हमने यहां शिफ्ट किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा बता दीजिए 2p2, और यहां पर क्या आ जाएगा 2p3 2p4 2p5 2p6। टू पी सिक्स। अगर हम इसके बाद वाले पीरियड के एलिमेंट्स पर ध्यान दें, बोरॉन के नीचे मिलता है एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें तो यहां आएगा 3s2 3p1। तो क्या समझ में आ रहा है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 आएगा। यहां पर 3s2 3p2 मतलब 3p2, यहां 3p3 3p4 3p5 3p6। तो यहां समझ सकते हैं कि np2 आएगा, np3 आएगा, np4 आएगा, np5 आएगा और np6। और इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6 होता है। तो ये था पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। ध्यान दिया जाए, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द p orbital of the outermost shell are called p block. p block elements are metal, non metal, sub metal and noble gas, जो आप समझ चुके। p block contains the elements of group 13 to 18। p block में कहां से कहां तक आता है 13 to 18 ग्रुप का एलिमेंट। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी आप समझ चुके। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के लिए NH2 NP1 to 6 होता है। तो यहां लास्ट टर्म आप समझने जा रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में पहला स्टेटमेंट है द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर नॉन मेटल्स, यानी कि अधिकतर मेटल्स, अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं इसके नॉन मेटल्स है। इन पी ब्लॉक मेटल्स आर प्रेजेंट। ध्यान दिया जाए, इन पी ब्लॉक मेटल्स आर प्रेजेंट बट पर लोअर एंड लेफ्ट पोजीशन, lower and left position of the periodic table metals are present, lower and left metals are present, non metals are present upper and right position, and सब metals are present between them। जो आप देख पा रहे हैं ये सब metals है। यही यहां बताया जा रहा है, पी ब्लॉक मेटल्स आर प्रेजेंट लोअर लेफ्ट, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट अपर राइट एंड सब मेटल्स आर प्रेजेंट बिटवीन देम। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी से लॉस कर देता है, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हम बता चुके हैं पिछले ही क्लास में कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट के गैसेस स्टेट में
अगर कोई एलिमेंट गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है और उसके आउटर ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन निकालने का बात कर रहे हैं, इसे तो आ रहा है लेकिन देख लीजिए। समझिए आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? ऐसे तो अभी आने वाला है 2 दिन बाद ये टर्म, लेकिन अभी ही जरूरत पड़ गया इसलिए समझ लीजिए। पहले व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले आप समझेंगे, फिर उसके बाद एस ब्लॉक के कंपैरिजन में पी ब्लॉक का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई क्यों होता है, जवाब आपके सामने मिलेगा। पहले इसको क्लियर किया जाए। सोडियम आउटर ऑर्बिट में चेक करना है तो पहले देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1। अब जरा यहां ध्यान दिया जाए, अगर हम न्यूक्लियस के चार्ज का बात करें तो सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहां इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? न्यूक्लियर चार्ज 11 है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है उस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है, जो उससे अधिक दूरी पर होता है उससे कम, जो सबसे अधिक दूरी पर होता है वो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है। तो जब कभी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का बात करते हैं तो हमेशा आउटर ऑर्बिट से जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है, हमेशा उसी को निकालने का बात करते हैं, क्योंकि वहां कम एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं है कि वहां एनर्जी नहीं लगेगा, लगेगा, कम लगेगा। तो यहां पर यह समझना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। किसी भी एटम के गैसेस स्टेट में स्थित आउटर ऑर्बिट से उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों पड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों पड़ा, आप खुद देख लीजिए। आप कर क्या रहे हैं, आप एक न्यूट्रल एटम से जिसका अपना कॉन्फ़िगरेशन 281 था, एनर्जी लगाकर आप इसको आयन में कन्वर्ट कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिए। तो एटम से आयन में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड होता है, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम इस केमिस्ट्री के दुनिया में आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। इसको आईपी और आईई कहते हैं। तो किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gas atom is called ionization potential. It is denoted by IP. It is measured in kilojoule per mole और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे इसका पूरा डिटेल क्लास आपको मिलने वाला है। फिलहाल ये समझ लीजिए एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, NS1 और NS2। तो ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं यहां पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपेक्षा, इसलिए पी ब्लॉक को कहा जाता है कि पी ब्लॉक का आईपी का मान अधिक होता है एस ब्लॉक की अपेक्षा। इसको और ज्यादा डिटेल में हम उस दिन आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले क्लास में बता पाएंगे। आज इतना ही।